बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई न्यूज़ टीवी। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बारे में। मौजूदा हुकूमत के वज़रा गाहे बगाहे क्या कहते रहे और किस तरह से वो साबिक हुकूमत के जो कारनामे थे या जो जो उन्होंने प्लान किए थे उसके बारे में वो जो बयान देते रहे हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले खान साहब के दौरे हुकूमत में जो शरह तरक्की थी, तरक्की की शरह जो थी वो 6% थी। ये मौजूदा हुकूमत ने तस्लीम किया। इसके अलावा मरियम औरंगजेब ने यह भी तस्लीम किया कि इमरान खान दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल जो कि 30 रुपए से लेकर और 60 रुपए तक सस्ता कौम को देते रहे हैं। ये बयान भी गवर्नमेंट की तरफ से तर्जमान हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने दिया और वाज़ेह किया कि ये इमरान खान की पॉलिसी थी कि वो सस्ता पेट्रोल देते रहे। इसके अलावा बिलावल सरदारी ने जो कि मौजूदा वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी ये तस्लीम किया कि दौराए रूस जो है वो इमरान खान का बेहतरीन दौरा था और वो ठीक दौरा था। इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल ने तस्लीम किया। मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना है मौजूदा हुकूमत के। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक को बेचा नहीं गया बल्कि खुद मुख्तार इदारा बनाया गया है। जो अपोजिशन में ये राग अलापते रहे कि स्टेट बैंक को गिरवी रखवा दिया गया है, स्टेट बैंक को बेच दिया गया है, IMF के हवाले कर दिया गया है, आज ये जब हुकूमत में आए हैं तो कहते हैं कि स्टेट बैंक को बेचा नहीं गया बल्कि खुद मुख्तार इदारा बनाया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आर्मी कॉन्फ्रेंस में खान की कोरोना में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी की तारीफ की है और इस पर आर्मी सतह पर जो इमरान खान को पजीराई मिली उसको तस्लीम किया है बिलावल जरदारी ने, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान ने। साद रफीक ने पार्लियामेंट को बताया कि 2018 के बाद 2019, 20, 21 और 22 के शुरुआत में PIA का खसारा कम हुआ है। इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट की है कि खान साहब के दौर में महसूलात जमा करने का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। मिफ्ता इस्माइल जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना हैं वो कहते हैं कि इमरान खान के दौर में महसूलात का जमा होना एक रिकॉर्ड है। टैक्स पाकिस्तान की तारीख में इतना ज़्यादा जमा नहीं हुआ जितना इमरान खान के दौरे हुकूमत में जमा हुआ है। ये इमरान खान की पॉलिसी थी, इमरान खान की टीम थी जिन्होंने ये तमाम मामलात खुद देखे। इमरान खान ने उनकी पैरवी की और उन्हें बेहतरी की तरफ लेके आए। इसके अलावा पिछले IMF के जो प्रोग्राम थे, जो भी प्रोग्राम थे, मौजूदा हुकूमत ने उसकी तौसीक़ के लिए दरख्वास्त देके ये बात साबित की है कि जो IMF के साथ पिछली गवर्नमेंट PTI की गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट किया था वो बिल्कुल ठीक था। आज आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा महंगाई इस दौर में है, जहां पर अगर आप चावल देखें तो 300 रुपए के करीब 1 किलो चावल है। इसके अलावा आप देखें घी तो 550 रुपए किलो तक पहुंच रहा है। पेट्रोल की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफा। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा इजाफा कभी नहीं हुआ जो इस गवर्नमेंट ने किया। इसके अलावा आप देखिए कि गरीब आदमी की जिंदगी दोभर हो चुकी है। इमरान खान ने दोबारा लॉन्ग मार्च करने का अनकरीब ऐलान कर देना है। हुकूमत पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है कि वो सिवाय महंगाई करने के कोई काम कर सके। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज थी जिसको मद्देनजर रखते हुए महंगाई के लॉन्ग मार्च करने वाले आज जब खुद हुकूमत में आई हैं तो वो महंगाई रोकना बड़ी दूर की बात है बल्कि कई गुना बढ़ा चुके हैं। आवाम के लिए ये अजाब बन रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्द
ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، پاکستان بہتری کی طرف جائے گا.